हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 20 संधि। संधि का सामान्य अर्थ है मेल, परंतु व्याकरण में यह शब्द आसपास के वर्णों के आपस में मिलने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे रमा और ईश, इन दो शब्दों में पास के वर्णों का मेल इस प्रकार हुआ। रमा की अंतिम ध्वनि आ, देखिए रमा में जो अंतिम ध्वनि है आ है, और ईश की प्रथम ध्वनि ईश में प्रथम ध्वनि क्या है, बड़ी ई के मेल से ए हो गया, अर्थात रमा जमा ईश बराबर रमेश हो गया। इसी प्रकार के परिवर्तन का नाम संधि है। दो वर्णों के पास होने पर उनके परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ध्यान रखिए, संधि में शब्दों का नहीं वर्णों का मेल होता है। जब किसी शब्द में वर्णों को अलग अलग करके फिर पहले वाली स्थिति में रख दिया जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहा जाता है। जैसे सुरेंद्र शब्द का संधि विच्छेद इस प्रकार होगा, सुरेंद्र बराबर सुर जमा इंद्र। संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर के साथ स्वर के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे कृष्ण जमा अवतार, कृष्णा अवतार। देखिए इसमें बाद में क्या आया है, ए आया है, अणे में ए है और यहाँ भी ए है, तो जब ए से ए मिलेगा तो क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। यहाँ ए स्वर का ए स्वर से मेल हुआ है। स्वर संधि के मुख्य 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, गुण संधि, यण संधि। स्वर संधि के उपर्युक्त भेदों में से इस कक्षा में आप केवल प्रथम 2 भेदों का ही अध्ययन करेंगे। शेष भेदों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इनकी विस्तृत जानकारी आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। पहला भेद है दीर्घ संधि। जब एक ही प्रकार के 2 स्वर मिलकर दीर्घ हो जाएं तो स्वरों के इस मेल को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे ए जमा ए बराबर आ। भावार्थ, तो भाव में जो वह है, वह के अंदर ए छिपा हुआ है, तो भाव जमा अर्थ में शुरू में ए है, तो ए जमा ए मिलकर क्या बन गया, भावार्थ। यहाँ वह पे आ की मात्रा लग गई, यहाँ बन गया भावार्थ। ऐसे ही अधिक अंश, अधिक में भी ए है और अंश में भी ए है, तो दोनों का ए और ए मिलकर क्या बन गया, अधिक का अंश का बन गया यहाँ पे। ऐसे राम अवतार, तो राम का मैं और अवतार का ए मिलकर क्या बना, राम अवतार। परम अणु, परम में ए है मैं में, और अणु में तो ए है ही, तो ए और ए मिलकर क्या बन गया, परमाणु। ऐसे ही सूर्य जमा अस्त, सूर्य में भी ए है और अस्त में भी ए है, तो ए से ए मिला तो क्या बन गया, सूर्यास्त। पुरुष जमा अर्थ, पुरुषार्थ। अब देखते हैं ए में अगर आ मिलता है तो क्या बनता है, आ। जैसे हिम में ए छुपा हुआ है मैं में, और यहाँ पर आ गया आ, तो ए में आ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, हिमालय। आ की मात्रा मिल गई है, उसमें आ की मात्रा बन गई है इसकी। सत्य जमा आग्रह, सत्य में ए है, आग्रह में आ गया शुरू में, ए जमा आ मिलकर बन गया आ, सत्याग्रह। से के अंदर ए है और यहाँ पे आ है, तो ए जमा आ मिलकर बन गया सा, यानी कि साकार। आ की मात्रा बन गई है। ऐसे यहाँ पर देखिए, देव जमा आल्य देवालय, धर्म जमा आत्मा धर्मात्मा, परम जमा आत्मा परमात्मा। ये बहुत ध्यान देने वाला पाठ है, क्योंकि ये पाठ आगे तक की कक्षाओं में आपका आने वाला है। इसके बाद देखते हैं आ में अगर ए जोड़ते हैं तो क्या बनता है, आ बनता है। जैसे विद्या में बाद में आ है जमा ए, आ में अगर ए मिलेगा तो क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा, विद्यार्थी। ऐसे रेखा में अंकित मिला तो रेखांकित, विद्या में अभ्यास मिला विद्याभ्यास, यथा में अर्थ मिला तो यथार्थ। आ में आ मिलेगा तब भी आ ही बनेगा, यानी कि चारों कंडीशन में आ ही बनना है, चाहे ए में ए मिले, चाहे ए में आ मिले, चाहे आ में ए मिले और चाहे आ में आ मिले। यहाँ पर जो आएगी मात्रा वो आ की ही आएगी। अब देखते हैं हम
दूसरा जो इसका है उसमें है छोटी ई में अगर छोटी ई जोड़ी जाती है तो बनती है बड़ी ई। जैसे कवि जमा इंद्र, कवि में भी छोटी ई है और इंद्र में भी छोटी ई है, तो ई से ई मिल गया तो क्या बन गया, बड़ी ई बन गई, कवि इंद्र। यहाँ भी देखिए हरि में भी छोटी ई और यहाँ भी छोटी ई, छोटी ई से छोटी ई मिलेगी तो क्या बनेगी, बड़ी ई। हरि इच्छा, रवि जमा इंद्र रविंद्र, मुनि जमा इंद्र मुनींद्र। आप सभी बच्चों को इन सभी नियमों को बहुत ध्यान से और बहुत गहराई से पढ़ना है, तभी आपको समझ में आएंगे। ई कोई सी भी ई आपस में मिलती है तो हमेशा बड़ी ई ही बनेगी। छोटी से बड़ी मिले, छोटी से छोटी मिले, बड़ी से छोटी मिले या बड़ी से बड़ी मिले, चारों सूरतों में बड़ी ई ही आपकी बनेगी यहाँ पर। ऐसे ही ऊ में है, देखिए छोटे ऊ से चाहे छोटा ऊ मिले इस तरह से, चाहे बड़े ऊ से छोटा ऊ मिले इस तरह से, छोटे ऊ में बड़ा ऊ मिल जाए या फिर बड़े ऊ में बड़ा ऊ मिल जाए, लेकिन बनेगा क्या, बड़ा ऊ ही बनना है। ठीक है, इसके बाद आती है गुण संधि। अब इसके बाद देखिए गुण संधि। यदि ऐत आ स्वरों के बाद हास्ल या दीर्घ ई ऊ या री स्वर आ जाएं तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। स्वरों के इस मेल से हुए परिवर्तन को गुण संधि कहा जाता है। ए जमा ई से क्या बनता है, ए बन जाता है। देखिए चाहे ए में ई मिले चाहे आ में ई मिल जाए और कोई सी भी ई मिल जाए, क्या बनेगा, हमेशा ए बनेगा। जैसे कि नर, नर में ए है और यहाँ पर छोटी ई आ गया तो ए में अगर ई मिलता है तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ऐसे ही परम और ईश्वर, ए में ई मिलता है तो ए बनता है। चाहे आ में ई मिल जाए, महा इंद्र, महा में आ है और इंद्र में ई है तो आ में ई मिला तो क्या बन गया, मात्रा यहाँ पे ए की मात्रा बन गई है। मात्राओं में बदलाव परिवर्तन हो जाता है। महा में आ है और ईश में ई है तो आ में ई मिलेगा तो क्या बनेगा, ए बन जाएगा। ये नियम आपको पढ़ लेने हैं, जो नियम लिखे हुए हैं ये देखिए। अब ए या आ में अगर कोई सा भी ऊ मिलता है तो क्या बनता है, ओ की मात्रा बन जाती है। अगर ए आ में कोई सी ई मिलती है तो ए से एडी की मात्रा बनती है। लेकिन अगर ए या आ में कोई सा भी ऊ मिलता है, चाहे छोटा ऊ मिले चाहे बड़ा ऊ मिले, तो ओ की मात्रा बन जाती है। इसके बाद ए या आ में अगर ऋषि की मात्रा मिल जाती है तो अर बन जाता है। जैसे सप्त में ऋषि जुड़ा तो सप्त ऋषि, महा में ऋषि जुड़ा तो महर्षि, ब्रह्म में ऋषि जुड़ा तो ब्रह्मर्षि और राजा में ऋषि जुड़ा तो राजर्षि। इसके बाद बात करते हैं वृद्ध संधि की। ए और आ के बाद यदि ए आई हों तो दोनों के मेल से आई हो जाता है। ए और आ के बाद यदि ओ आउ हों तो दोनों के मेल से आउ हो जाता है। देखिए यहाँ पर यदि ए या आ में ए की मात्रा मिले चाहे आई की मात्रा मिल जाए, हमेशा क्या होगा, आई बनेगा। आई से एनक की मात्रा बन जाएगी यहाँ पर। जैसे एक एक तो एक एक हो जाता है, कै पे मात्रा लगेगी आई की। धन और ऐश्वर्य, धन में न में ए है और ऐश्वर्य में क्या है, देखिए ऐश्वर्य में आई की मात्रा है तो ए और आई की मिलकर क्या बनेगा, आई बन जाएगा। अभी देखिए ए और आ में अगर ओ की या आउ की मात्रा मिलती है तो हमेशा आउ बनता है, यानी कि हमेशा दीर्घ संधि ही इधर बनेगी, दीर्घ स्वर ही इधर आता है, कभी भी ह्रस्व स्वर नहीं आएगा इधर। इसके बाद देखिए परम ओज, परम में ए है, ओज में ओ है तो ए में ओ मिला तो क्या बन गया, आउ की मात्रा बन गई, परमोज। ये तो हुई बात वृद्धि संधि की। अब देखते हैं यण संधि। यण संधि के भी कुछ नियम होते हैं। जब ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ या री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो इनके मेल से क्रमशः य व और र हो जाता है। देखिए यदि कोई सी भी ई में ए या आ मिलता है तो उसका बन जाता है, देखिए अगर कोई सी भी ई में ए मिलेगा तो ये बनता है और कोई सी भी ई में अगर आ मिलता है तो या बन जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए यदि में छोटी ई है और अपी में ए है तो
छोटी ई में ए मिला तो क्या बन गया, यह बन गया यद्यपि। यहाँ पे द के बाद क्या आ गया, यद्यपि, यह बन गया इसका। कोई सी भी ई में आ मिलता है तो क्या बनता है, या। इति, इति में छोटी ई है और आ, छोटी ई में आ मिला तो क्या बन गया, या, इत्यादि। कोई सी भी ई में अगर ऊ मिलता है, ऊ मिल जाएगा तो बन जाएगा यू। अगर छोटा ऊ मिलेगा तो छोटा ऊ की मात्रा लगेगी ये पे, और बड़ा ऊ मिलेगा तो बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी ये पे। इसके बाद कोई सी भी ई में अगर ए से डी की मात्रा मिलती है तो उसका बन जाता है ये। जैसे प्रति, प्रति में छोटी ई की मात्रा है और यहाँ पर ए है, छोटी ई में अगर ए मिलता है तो ये बन जाएगा प्रत्येक। ऐसे यहाँ पे देखिए, कोई से भी ऊ में अगर ए मिलता है, छोटे ऊ में अगर ए मिलेगा तो बनेगा वह, छोटे ऊ में अगर आ मिलेगा तो वाह बन जाएगा, छोटे ऊ में अगर ई मिलेगी बड़ी तो वी बनेगा, और छोटे ऊ में अगर ए मिलेगा तो वे बन जाएगा। ऐसे री में अगर ए मिलेगा तो रे बनेगा, री में आ मिलेगा तो रा, री में ई मिलेगा तो री बन जाएगा। ये थी यण संधि। अब देखते हैं अयादी संधि। जब ए आई ओ औ के बाद इनसे भिन्न कोई स्वर आ जाए तो इनके स्थान पर क्रमशः ए का आय का आय, ओ का अब और औ का आब हो जाता है। देखिए, कोई से भी ए हो चाहे आय हो, अगर उसमें ए मिलता है तो अगर ए में मिलेगा तो ए बनेगा, और आई में मिलेगा तो आय बन जाएगा। जैसे कि ने में अण मिला तो नयन बन गया, यहाँ ए ये बन गया, और नई में अक मिला तो नायक, यहाँ आय बन गया है। ऐसे ही आय में अगर ई मिलेगी तो नायिका, आई बन जाएगा। ओ में ए मिलेगा तो आव, आऊ में ई मिलेगा तो आवी बनेगा, आऊ में ऊ मिलेगा तो आवू, ओ में ए मिलेगा तो आव बन जाएगा। इसके बाद व्यंजन संधि, कुछ उदाहरण हैं। षट में आनन जुड़ा तो षडानन, जगत में ईश जगदीश, सत में जन सज्जन, उत में हार उद्धार, अनु में छेद अनुच्छेद, जगत में नाथ जगन्नाथ, उत में चारण उच्चारण, उत लास उल्लास, समकल्प संकल्प, तत्भव तद्भव। विसर्ग संधि में है, देखिए, नी में अगर चय बनेगा तो निश्चय, नी में फल निष्फल, दु में साहस दुस्साहस, नम में कार नमस्कार, मन में कामना मनोकामना, नी में छल निश्छल, नी में गुण निर्गुण, दु में कर्म दुष्कर्म, नी में मल निर्मल, मन में हर मनोहर। इस पाठ को बहुत अच्छे से आपको बच्चों पढ़ना है समय निकाल कर, और इसके बाद आप वो पाठ पढ़ना इसका आपको।